गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो पॉलिटी और जो हमारे सोशल इश्यूज जो हैं उससे रिलेटेड होगी। आज का हमारा टॉपिक है ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। तो ये रिपोर्ट जो है ये अपने आप में एक पहली रिपोर्ट जो है, पहली बार इस तरीके की रिपोर्ट जो है वो आई है जब से हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ है। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। द ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 was launched by Bharat Rural Livelihood Foundation BRLF, which claims to be the first of its kind since 1947। तो 1947 के बाद से अब तक जो है ये पहली अपने आप में एक पहली रिपोर्ट जो है वो होगी जो कि ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेगी। The BRLF was set up by Union Cabinet in 2013। तो BRLF जो है भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन जो है उसको यूनियन कैबिनेट द्वारा 2013 में जो है उसको सेटअप किया गया था और ये एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू स्केल अप सिविल सोसाइटी एक्शंस इन पार्टनरशिप विद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कि ये जो है सिविल सोसाइटी एक्शंस जो है उसके बारे में जो है ताकि वो जो है सिविल सोसाइटीज जो है वो रूरल डेवलपमेंट में जो है वो काम कर सकें, किनकी मदद से, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद से। तो इसी वजह से ये जो आपका भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन जो है इसको स्टार्ट किया गया था 2013 में। अब देखते हैं रिपोर्ट में जो है वो क्या क्या बातें जो है वो सामने आई हैं। सबसे पहली है ट्राइबल पॉपुलेशन। जो इंडिया की ट्राइबल पॉपुलेशन कम्युनिटीज जो है अलग अलग जो हमारी स्टेट जो है वहां से ये टोटल जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटीज जो बनती हैं वो 8.6% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन की कंट्री की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उनमें से 8.6% जो पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज की है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। बट दे आर एट द बॉटम ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट पिरामिड। कंट्री का अगर डेवलपमेंटल पिरामिड हम देखें तो ये जो कम्युनिटीज जो है ट्राइबल कम्युनिटीज वो सबसे नीचे आती हैं, मतलब इनकी जो डेवलपमेंट जो है वो सबसे कम हुई है इवन आफ्टर 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। सेंट्रल इंडिया इज होम टू 80% ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। जो आपका सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है उसमें 80% ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज जो है वो रहती हैं। ट्राइबल्स आर मोस्ट डिप्राइव्ड, सेकंड पॉइंट। भले ही सैनिटेशन की बात हो, एजुकेशन की बात हो, न्यूट्रिशन की बात हो या एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर जो है उसकी बात हो, लेकिन 70 साल की आज़ादी के बाद भी जो आदिवासी जो है वो सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड जो है इन चीज़ों से है। ठीक है, भले ही वो सैनिटेशन हो, एजुकेशन हो, न्यूट्रिशन हो, एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर हो, जो सबसे जो डिप्राइव्ड सेक्शन जो रहा है वो आदिवासी सेक्शन ही रहा है। उसके अलावा क्योंकि ये डिस्टर्ब्ड और कॉन्फ्लिक्ट वाले एरियाज में जो है वो रहते हैं, तो ट्राइबल एरियाज आर आल्सो एरियाज दैट हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। दिस इज वन ऑफ द रीजन that why many government welfare schemes and policies are unable to take off these areas। तो क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया जो है, ये डिस्टर्बेंस एरिया में जो ट्राइबल रीजन्स जो है वो जनरली डिस्टर्बेंस वाले एरिया में आते हैं, तो उस वजह से जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स जो होती हैं वो इन तक नहीं पहुंच पाती। एंड डिस्ट्रैक्ट्स इन द एरिया अफेक्ट बोथ साइड्स। और ये दोनों साइड्स को जो है वो डिस्ट्रैक्ट जो है, डिस्ट्रेस जो है वो दोनों साइड्स को जो है वो अफेक्ट करता है। Pushed into hardest ecological regions. The report stated that indigenous communities of India have been pushed farther away from alluvial plains and fertile river basins into the harshest ecological regions of the country like hills, forests and drylands। तो ये जो आपके मैंने आपको बताया ना कि ये जो है आप 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो सेंट्रल एरिया में रहती है, तो उनको ज्यादा क्या करना पड़ता है, या तो वो हिल्स में रहते हैं या फॉरेस्ट में रहते हैं या ड्राई लैंड्स में रहते हैं। तो जो मोस्ट फर्टाइल रीजन जो है एलुवियल प्लेन्स, वहां पे इनकी पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल नामात्र है। उसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन 1980। After the enactment of Forest Conservation Act in 1980, the conflict came to be seen as between environment protection and the needs of local Adivasi community। अब क्योंकि ये लोग जो है ये फॉरेस्ट पे ही ज्यादा डिपेंड रहते हैं, तो जब आप हमारा ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया तब भी हमारा जो इनका जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो गवर्नमेंट के साथ आ गया था, ड्राइविंग अ वेज बिटवीन पीपल एंड फॉरेस्ट। ठीक है, तो जिसने जो है आप जो सरकार और जो ये आदिवासी कम्युनिटीज जो है इनके बीच में मतभेद जो है इस कंजर्वेशन एक्ट की वजह से आ गया था। अब इस रिपोर्ट ने कुछ सजेशंस जो है वो बताए हैं। तो सबसे पहला है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइबल पीपल टू फ्रेम द पॉलिसीज फॉर देम। कि अगर हम ट्राइबल लोगों के लिए या ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए हम कुछ जो पॉलिसीज जो है वो फ्रेम करने जा रहे हैं, तो हमें उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको पहले समझना होगा कि वो लोग जो है किस तरीके से अपना जीवन व्यापन जो है वो करते हैं, या उनका बिहेवियर जो है वो किस तरीके का होता है, और अगर उनका बिहेवियर इस तरीके का है तो उसके पीछे क्या रीजंस है।
देयर आर मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज दैट प्रेफर आइसोलेशन एंड साइलेंस। अब क्योंकि बहुत सी ट्राइबल कम्युनिटीज जो है वो आइसोलेशन पसंद करती हैं और साइलेंस पसंद करती हैं, एंड दे आर शाई एंड नॉट गोइंग टू रीच आउट टू द आउटसाइड वर्ल्ड ऑन देयर ओन, और वो खुद से आउटसाइड वर्ल्ड के पास जो है वो नहीं आएंगे और आके बाहर किसी को नहीं बताएंगे कि हमें जो है इन चीजों की जरूरत है। तो जो पॉलिसी मेकर्स जो हैं और लीडर्स ऑफ द कंट्री जो हैं उनको जरूरत है उनको समझने की, उनके ट्रेड्स जो है उनको समझने की, एंड देन वर्क टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द आदिवासी सो दे कैन कनेक्ट विद देम इन अ बेटर वे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स जो ट्राइबल कम्युनिटीज जो है उनके लिए लाई गई हैं। जैसे आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है वो लाए गए हैं, देन ट्राइफेड हो गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स हो गया, डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, प्रधानमंत्री वन धन योजना। ठीक है, तो ये सारी स्कीम जो है गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स जो है ये ट्राइबल पीपल के लिए स्टार्ट किए गए हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं हमारे वहां पे भी इसके नोट्स जो हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।